गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे वो है मुद्रा बाजार के उपकरण। मुद्रा बाजार के उपकरण ये कौन कौन से हैं, मुद्रा बाजार के अंतर्गत जितने भी लेन देन होते हैं उनमें किन किन चीज़ों का प्रयोग होता है, तो वो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं उपकरण के रूप में, तो आप उपकरण के रूप में आप ये नहीं समझे कि कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है या किसी प्रकार की कोई मशीनरी है, ये ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन मुद्रा बाजार इनसे संचालित होता है। तो आज इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है विनिमय बिल। विनिमय बिल मुद्रा बाजार के उपकरण के रूप में सबसे पहला पॉइंट आता है, या सबसे पहले नंबर की बात करी जाती है तो मुद्रा बाजार का जो पहला उपकरण यही है। विनिमय बिल लिखे जाते हैं वो सामान्यतः 90 दिन से 180 दिन, यानी कि इनकी जो अवधि होती है वो 3 माह से लेकर के लगभग 6 माह की होती है। एक व्यक्ति विनिमय बिल के अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ये आदेश देता है कि आप इस व्यक्ति को इतने राशि का भुगतान कर दीजिए। तो जिस प्रपत्र में चीज़ें आदेशित जो प्रपत्र होता है ये वही है। तो इस आदेशित प्रपत्र में जो चीज़ें लिखी जाती है कि इतने समय बाद में इस व्यक्ति को ये भुगतान कर दिया जाए, तो इसी को हम विनिमय बिल के नाम से जानते हैं। तो ऑल ओवर कहने का मतलब है कि ये जो व्यक्ति आदेश देने वाला होता है, ठीक है, वो ऋणदाता होता है। तो कहने मतलब ऋणदाता के द्वारा एक आदेशित व्यक्ति को एक निश्चित धनराशि का एक निश्चित समय पे इतना भुगतान या इतना पेमेंट कर दिया जाए। तो जिस प्रपत्र में सारी चीज़ें होती है उसको हम क्या कहते हैं, विनिमय बिल कहते हैं। और इसको जो एक्सेप्ट करने वाला इसको एक्सेप्ट कर लेता है, साइन कर देता है अपने, तो ये फिर कानूनी रूप ले लेता है। तो कुछ इस तरीके से इसकी कुछ डेफिनेशन है। तो ऑल ओवर विनिमय पत्र क्या होते हैं, तो ये सामान्यतः व्यापारियों के द्वारा एक व्यापारी दूसरे व्यापारी पे अल्प अवधि के जो भुगतान है उनके लिए लिखता है। और इसमें सामान्यतः एक आदेश होता है कि इस व्यक्ति को इतने समय के बाद में पेमेंट कर दिया जाए, इतनी तारीख तक पेमेंट कर दिया जाए। तो ये इस तरीके से विनिमय पत्र होता है। तो बात करें दूसरे पॉइंट की, तो वो होता है प्रतिज्ञा पत्र। प्रतिज्ञा पत्र, प्रतिज्ञा पत्र की अवधि है जो लगभग 90 दिन की होती है। प्रतिज्ञा पत्र के अंतर्गत हम यह देखते हैं कि जो व्यक्ति पैसा लेता है, एक व्यक्ति किसी से यदि ऋण ले रहा है, तो प्रतिज्ञा पत्र के अंतर्गत वो साइन करता है और ये प्रतिज्ञा करता है कि मैं जो ये इतना पैसा ले रहा हूँ एक निश्चित अवधि के बाद में इसका मैं भुगतान कर दूंगा। तो लगभग ये जो अवधि आती है ये है 90 दिन की आती है। तो 90 दिनों की अवधि तक के लिए जो प्रतिज्ञा पत्रों के रूप में जो लोगों से पैसे लेते हैं कोई भी, तो इसे हम मुद्रा बाजार के उपकरण के रूप में ही समझते हैं। और मुद्रा बाजार का ये उपकरण है जो कि एक अहम उपकरण है। सामान्यतः हम इसको अंग्रेजी में इसको प्रोमिसरी नोट के रूप में कहा जाता है। तो प्रोमिसरी नोट वर्तमान में बहुत ही चलन में है और एक मुद्रा बाजार का एक अहम उपकरण है। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें प्रतिज्ञा की जाती है, जो व्यक्ति पैसे लेता है यानी उधार लेता है, उधार की अवधि लगभग 6 माह हो जाती है, ये 90 दिन यानी 3 माह तक की हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि यह भी एक उपकरण है जिनसे कि उधार ली जाती है। बात करें इसके नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है अल्प अवधि मांग पत्र। इसकी जो अवधि होती है वो है 1 से 14 दिन। अल्पावधि मांग पत्र भी
मुद्रा बाजार का एक उपकरण है जिसमें अल्प अवधि के लिए है जो पैसे दिए जाते हैं। सामान्यतः बैंकें आजकल क्या करती है, बैंकें फाइनेंस कंपनियां लोगों को एक शॉर्ट अवधि के लिए एक राशि पेमेंट करती है, जैसे कि इसमें दिया गया है कि ये 1 से 14 दिनों के लिए। तो ये जो मुद्रा है जो बैंक या फाइनेंस कंपनियों के द्वारा ये सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है मुद्रा के रूप में, तो इसका भी फायदा लोगों को बड़ी मात्रा में होता है। लेकिन बैंक या फाइनेंस कंपनियां क्या करती है, इसका बेनिफिट लेती है ब्याज के रूप में, क्योंकि ब्याज की राशि क्योंकि अल्पावधि का होता है इसलिए ब्याज की राशि इसमें ज़्यादा लगती है। तो कहने का मतलब है आजकल वर्तमान में इसका चलन बढ़ गया है जो कि अल्पावधि मांग पत्र के रूप में होता है। साथ में ये मांग पर दे होता है, यानी तुरंत कॉल पे आपको इसको पेमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज पेनल्टी वगैरह आपको झेलनी पड़ती है। तो इसलिए इसका भुगतान भी टाइम पे हो जाता है। तो कहने का मतलब बाजार में तरलता उपलब्ध करवाने की दृष्टि से ये एक अहम उपकरण है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट रहा। इसके बाद में हम बात करें हमारे नेक्स्ट चौथे पॉइंट की, तो वो है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल की जो सामान्यतः अवधि है वो लगभग 182 दिन और लगभग 91 दिन से स्टार्ट हो जाती है। 91 से 182 या 364 भी कहने का मतलब है लगभग 3 महीने, लगभग 6 महीने या 1 साल तक के लिए जो ट्रेजरी बिल है ये। तो ट्रेजरी बिल का जब नाम आता है तो हम ये समझ जाते हैं कि ये सिस्टम किसका है, ये गवर्नमेंट का है। तो कहने का मतलब है गवर्नमेंट को किसी प्रकार की जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो ट्रेजरी बिल के माध्यम से पैसा लेता है, अल्पकालीन अपनी जो आवश्यकताओं की पूर्ति इसी माध्यम से करता है। और यदि सरकार को सामान्यतः हम देखें तो कितने दिनों की अवधि की छूट मिलती है, इसमें है 91 दिन, यानी 3 महीने तक ले सकते हैं, या 182 दिन और या 364 दिन। तो कहने का मतलब ये लगभग 3 महीने, 6 महीने और जो लगभग 1 साल तक की अवधि के लिए जो अल्पकालीन जो है जो ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं बैंकों के द्वारा या अन्य बड़ी वित्तीय संस्थाओं के द्वारा। तो कहने का मतलब इसमें यही है कि इसमें मुख्यतः जो पैसे का लेन देन कौन करती है वो है सरकार। सरकार अपने जो अल्पकालिक जो वित्तीय लेन देन है या अल्पकालिक जो आवश्यकताएं हैं, वित्तीय आवश्यकताएं, उनकी पूर्ति इस माध्यम से करती है। तो ये रहा हमारा चौथा पॉइंट। अब हम बात करें हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, 5वें की, तो वो कुछ है व्यापारिक, इस तरीके से व्यापारिक प्रपत्र। व्यापारिक प्रपत्र है, इनकी अवधि है वो लगभग 6 माह होती है। तो व्यापारिक प्रपत्रों में बिल्स, पेबल्स और विभिन्न प्रकार के बिलों को हम सम्मिलित करते हैं। और ये भी इसी तरीके के प्रपत्र होते हैं कि इसमें आदेश व्यक्ति को पैसा दे दिया जाए या किसी निश्चित व्यक्ति को एक निश्चित समय तक या निश्चित व्यक्ति के द्वारा एक अलग व्यक्ति को यानी थर्ड पार्टी को या सेकंड पार्टी या थर्ड पार्टी को पेमेंट किया जा सकता है। तो ऑल ओवर ये विनिमय के माध्यम है। इनमें भी सिंपली ये है कि इसमें जब बैंक के माध्यम से इसमें कटौती होती है तो उसमें इंटरेस्ट लगता है, जो कटौती होती है। तो ऑल ओवर कहने का मतलब इसमें ये आता है कि ये भी एक प्रकार का मुद्रा बाजार का उपकरण है जिसमें कि अल्पकालीन वित्तीय लेन देन होते हैं और इसमें व्यापारियों को भी सुविधा रहती है, बैंक के माध्यम से ये सब लेन देन होते रहते हैं और अल्पकालीन जो वित्त की पूर्ति है वो इसी के माध्यम से हो जाती है। तो ऑल ओवर लगभग विनिमय बिल और इसी के अंतर्गत वो लगभग एक जैसा सा ही मैटर में देखने को मिलता है। बात करें जमा प्रमाण पत्र, नेक्स्ट हमारा छठा पॉइंट है वो है जमा प्रमाण पत्र। जमा प्रमाण पत्र, इसकी जो अवधि है ये लगभग है जो 3 से 6 माह, 3 से 6 माह तक की अवधि है। तो इसमें सामान्यतः बैंकों के माध्यम से जो व्यापारियों को एक तरीके से साख उपलब्ध करवाई जाती है। इसकी मिनिमम जो साख की जो बात की तो वो 5 लाख रुपया है, 5 लाख से लगभग 25 लाख तक के। यदि किसी व्यापारी को पैसे की यदि आवश्यकता होती है तो वो जमा प्रमाण पत्रों के माध्यम से 5 से 25 लाख तक, इसकी मिनिमम लिमिट 5 लाख है, 5 से 25 लाख तक की राशि है जो ये ले सकते हैं। और अपने अल्पावधि की जो ये अल्पकालीन वित्त की जो व्यवस्था है
वो कर सकते हैं। तो सामान्यतः इसका टाइम है वो हमने देख लिया है, कितना है, ये है लगभग 3 से 6 माह। तो 3 माह या 6 माह के लिए ये जो साख सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। तो इस तरीके से ये कुछ एक इसके उपकरण हैं मुद्रा बाजार के। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।